अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार चटपटी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी चटपटी सी बनी है, बेहद मज़ेदार रेसिपी है ये। गर्मियों में लंबी-लंबी कुकिंग करने का दिल नहीं चाह रहा है, ये किचन में हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, तो इसके लिए झटपट बनने वाली हरी मिर्च फ्राई हम तैयार करेंगे, जिसे आप किसी भी दाल या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक साइड डिश के तौर पे आप सर्व कर सकते हैं। इसको रोटी या पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं। आप अपना पूरा लंच इसके साथ ले सकते हैं। तो ये बेहद मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे बहुत अच्छे से कमेंट दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 100 ग्राम हरी मिर्चें ले ली हैं और जब मैंने इनको लिया है तो फिर इसके बाद हमने इसको वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया है। कपड़े से हमने इसको खुश्क कर लिया है और जो इसमें हमने सेंटर कट लगाया है और इस तरह से इसके अंदर जितने भी बीज हैं इन सबको हम निकाल देंगे। और इन मिर्चों के अंदर हमने कट लगाया है। सेंटर कट लगाने के बाद इसके अंदर जितनी भी ये जो सीड्स होते हैं इसके, ये हम निकाल देंगे क्योंकि जब हम तली हुई मिर्चें खाते हैं तो बीज मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सारे ही बीज हरी मिर्चों के निकाल के इन्हें सेपरेट रखती जा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप हरी मिर्चों के बीज नहीं निकालिए, इनको आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ये सारी ही मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं और इनको बीच में से खाली कर लिया है। सारे ही बीज मैंने निकाल के खाली कर ली हैं ये हरी मिर्चें और इनको मैंने रख दिया एक बाउल में। अब बना लेते हैं इसका एक मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला। तो यहाँ मैंने ले लिया है मसाला बनाने के लिए एक बाउल और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच 2 छोटे चम्मच यानी कि 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर या मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया था। और इसी के साथ यहाँ मैंने ले लिया है इमली का पल्प यानी कि गूदा। इमली मैंने भिगो दी थी और 2 से 3 चम्मच मैंने इमली के भीगे हुए मैंने गूदा इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों के साथ हमने इमली के पल्प को मिक्स करना है और ये बहुत ही गाढ़ा सा और अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ा-सा इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, बस 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने पानी डाला है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं घोलना है, बस इसको हमने थिक ही रखना है ताकि हम इसको जब फिल करें हरी मिर्चों में तो ये बहे नहीं और ये अंदर तक हरी मिर्चों में स्टिल रहे। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और यहाँ हमने जो कट लगाई थी हरी मिर्चों के इस तरह से सेंटर से हमने इनको ओपन किया, खोला और ये हमने मसाले को इसके अंदर भर दिया है और अच्छी तरह से इसकी भराई करनी है। अगर इस तरह से गिर जाए ना तो कोई मसला नहीं है, हम इसको उठा के दोबारा से इसके अंदर मसाले को भरेंगे और ये देखिए फिंगर्स अच्छी तरह से हमने सारे मसाले को भर लिया है। एक और मैंने हरी मिर्च ली और इस तरह से इसके अंदर भी मैं ये भर रही हूँ मसाले को और अच्छी तरह से इसको नीट कर लेंगे ताकि मसाला अंदर तक रहे, बाहर नहीं निकले। अगर आप एक दिन पहले भी इस तरह से बना के फ्रिज में रख लीजिए इसको कवर करके, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी। नेक्स्ट डे आपको अगर बनाना है लंच में या सुबह नाश्ते में, तो आप इसको निकालिए फ्रिज से और इसको आप फिर फ्राई कर लीजिए, तो ये बेहद मज़ेदार सा आपका ब्रेकफ़ास्ट भी तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से कर लिया है, सारी ही मिर्चें मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इनको तलने के लिए 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैंने गरम पर रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है मिर्चों में। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून कलौंजी ले ली है, ये भी मैंने इसी के साथ शामिल कर दी है। बेहद मज़ेदार सी इसमें से खुशबू उठ रही है। अब इसमें ये भरी हुई हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ।
अच्छी तरह से हमने इनको तेल के अंदर बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो हल्का सा हमने इसको तलना है, 1-2 सेकंड तक हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे और फिर इसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें कलर आ गया है, नीचे से ये लाइट गोल्डन सी हो गई हैं। तमाम मिर्च को उलटते-पुलटते हुए हमने इनकी साइड चेंज कर दिए हैं। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया है। 5 मिनट में ये देखिए बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं ये और ये देखिए अच्छा-सा इसमें कलर भी आ गया है, बहुत बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो रही हैं। अभी इसको हमने फिर पलटना है इस तरह से, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर बहुत ही अच्छा-सा इस पे कलर आ रहा है, गोल्डन सा लाइट गोल्डन सा कलर और इतने मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है कि आपका दिल ललचाएगा कि जल्दी से ये बन जाए और जल्दी से हम इसे खाएँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से इनको हमने फ्राई करना है। इसको अब मैंने 1-2 चम्मच चला दिए हैं, फिर मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 1-2 मिनट के लिए। और ये देखिए 1-2 मिनट के बाद ही कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बहुत ही कम ऑयल में ये मिर्चें फ्राई हो रही हैं। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है, आपको ज़्यादा किसी इंग्रीडिएंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुकिंग ऑयल आपका खर्च नहीं होगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये और लेकिन बेहद मज़ेदार बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है ये कि आपकी पूरी गर्मियों में आपका दिल चाहेगा कि इसी तरह से ये मिर्चों तली हुई मिर्चें बनाएँ और ब्रेकफ़ास्ट में भी आप इसे खाएँ या आप इसे लंच में खाएँ, चावल के साथ, खिचड़ी के साथ तो बेहद मज़ेदार ये लगती है। बहुत अच्छी तरह से ये मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई हैं। इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार बना है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए बेहद मज़ेदार सी, बेहद खुशबूदार तली हुई मिर्चें तैयार हो गई हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत आसान झटपट सी बनने वाली है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है रेसिपी। आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।